4 करोड़ जन्म लेता है। कीड़ा मकोड़ा पता नहीं कौन कौन सी जन्म लेकर उसके बाद इंसान के जन्म को आता है। ये हमें खुशियों में रहना है, लेकिन इसी धरती पर, इसी जगह पर, इसी स्थान पर लोग इंसान से ज़्यादा कष्ट किसी भी जीवन में नहीं भोगते हैं। इंसान इसी जीवन में मनुष्य योनि में आकर सोचता है कि हम बहुत खुश रहेंगे, लेकिन न, कुछ लोग हैं जो बढ़िया रईस घर में पैदा हो गए, उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो जी रहे हैं खुशियों से। लेकिन उनको भी बहुत टेंशन रहती है। लोगों को दिखावे में, दिखने में लगता है कि उनके पास कोई धन की कमी नहीं है, गाड़ी की कमी नहीं है, दौलत की कमी नहीं है। उनके पास बहुत ऐसी चीज़ें रहती हैं जिसकी कमी रहती है, लेकिन वो जाहिर नहीं करना देते हैं। अपने शान शौकत को बढ़ाने के लिए इसलिए जाहिर नहीं होने देते हैं। आप लोगों को बताऊं मैं कि लोग इसी जीवन को सार्थक बनाने के लिए कितना जन्म लेते हैं, लेकिन क्या करोगे, ये दुनिया है। हर इंसान को लालच है, कोई कहीं से, कोई किसी से। और इस जीवन में आए हो तो ईर्ष्या मत करो दोस्तों। सभी लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। कब तक रहोगे, कब तक करोगे, कितनी देर करोगे, कितनी देर रहोगे। आए हो तो जाना ज़रूरी है, तय है, और जाना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता है। इस जीवन में विधाता ने लिख दिया है कि तुम इस टाइम पे ऐसे इस स्थिति में जाओगे। और लोग वो कोई ना कोई बहाना बना देता है कि ऐसे गया, इस कारण से गया, लेकिन क्या है, वो लिखा हुआ होता है कि इस टाइम पे जाना है कैसे भी। बाकी आप लोग समझदार हो, हम तो बस ऐसे ही अब मन में आ गया, अकेले हैं यहाँ पर इस वीरान में, तो हम सोचे लाओ थोड़ा बात ही करते हैं। ये देख रहे हो, ये सब वीरान है। वीरान में हूँ, इसलिए अकेलापन महसूस हो रहा था, इसलिए हम सोचे लाओ आप लोगों से बात ही कर लेते हैं इसी बहाने, है ना। कितने लोग यहाँ पर आए हैं बताओ, ये कौन सी जगह है, आप लोग बताना। अगर आए होंगे तो बताना ज़रूर, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। फ़िलहाल दिखा रहा हूँ, ये देखो कैसी कैसी जगह है। मनुष्य का जीवन कितना कष्टमय है भाई साहब, लेकिन कुछ लोग यहीं पर रईसी कर रहे हैं, कुछ लोग यहीं पर बहुत चीज़ कर रहे हैं। हम लोग क्या नौकरी कर रहे हैं यार। साला आज यहाँ तो कल वहाँ है ठिकाना, परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना, है ना। हम लोग तो बस ज़िंदगी के ऐसे दिन काट रहे हैं कि अपने परिवार को किसी तरह से पालना है, 2 रोटी खिलाना है, अपने परिवार को सुखमय जीवन देने के लिए बाहर में रहते हैं, ऐसी जगह पे रहते हैं कि जहाँ कुछ भी नहीं रहता है, फिर भी कुछ भाई और घर के सदस्य लोग कहीं कहीं पर किसी किसी के घर में ऐसा होता है कि फला आदमी कमा रहा है, वो नहीं कमा रहा है, बड़े भैया कमा रहे हैं, छोटे नहीं कमा रहे हैं। बड़ा भाई बहुत कमाता है भाई साहब, बड़ा भाई तो सब कुछ त्यागने के तैयार रहता है, वो त्याग भी देता है। लेकिन भाई साहब, बड़े भाई की शादी होने के बाद तब तक सही रहता है जब तक किसी छोटे भाई की शादी नहीं होती है। बड़ा भाई हमेशा मानता रहता है कि हमारे भाई को पढ़ाना है, लिखाना है, हमसे आगे बढ़ाना है। लेकिन वहीं पर जब तो उसकी शादी होती है छोटे भाई की, तब भी भाई नहीं सोचता है, तब भी वो, और छोटा भाई भी सपोर्ट में के लिए हमेशा खड़ा रहता है कि हम अपने भाई के लिए हर कुछ करेंगे, कुछ भी हो सब करेंगे। लेकिन क्या होता है, वहीं दूसरे के घर से एक और औरत आती है तो उसके मन में फिर लालच होने लगता है। तो कहते हैं तो कमा रहे हो तो क्यों दे रहे हो, अपने पास रखो। होता है किसी देखो, हर किसी का नहीं कह सकता, लेकिन भाई लोग बताना ज़रूर, ऐसा होता है कि नहीं होता है।
बिल्कुल होता होगा, आप लोगों को पता है। वहीं से रिश्तों की दरार जो होती है वहीं से शुरुआत हो जाती है। अगर चाहे ना, अगर लोगों के घर में 3 भाई या 2 भाई जो भी हैं, भाई अगर एक आदमी 40,000 कमा रहा है तो दूसरा भी तो 40 कमाएगा, 80 हो जाएगा। लेकिन वो चीज़ नहीं देखते हैं। डबल चूल्हा, 3 चूल्हा, 4 चूल्हा एक ही घर में हो जाता है। लोग अलग बनाने खाने लगते हैं। जहाँ 100 ग्राम तेल लगना वहाँ 250 ग्राम लगने लगता है, और वही पैसा बट जाता है। जो 1 लाख रुपया महीने में आ रहा है वो 4 जगह हो गया, 25-25 हज़ार हो गया, सबका 10-12 हज़ार रुपया ऐसे खर्च हो जाता है और कुछ भी नहीं बचता। लेकिन यकीन मानो दोस्तों, अगर आप लोग साथ रहोगे, परिवार के साथ रहोगे, तो वही 1 लाख रुपया अगर एक साथ खर्च करोगे तो वो कहीं ना कहीं काम दे देगा, कोई भी हो। मैं कहता हूँ कि अगर मैं मतलब घर में 4 भाई हैं और चारों कमाने लग गए, तो साला ऐसा क्या चीज़ है, ऐसा कौन सा सामान है जो 1 साल या 2 साल में खरीद के नहीं रख सकते हैं। कुछ भी हो, गाड़ी से लेकर कुछ भी, ज़मीन कोई भी चीज़ हो, अगर 4 भाई हैं तो वो कमा के बिल्कुल इकट्ठा करके रख सकते हैं। लेकिन वही अकेला अकेला ज़िंदगी भर जोड़ता रह जाएगा, लेकिन सोचेगा कि हम ऐश आराम की ज़िंदगी जी लें, कुछ कर लें, तो जीवन में नहीं कर सकता है। इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग भाई अगर साथ में रहना, तो परिवार में हो, अगर भाई हैं तो साथ में रहना ज़रूर, अलग होने की कभी मत सोचना, है ना। हाँ जी। हैं?